बेसरा जरा गांव गए जहां पर घटना घटी थी, जहां पर 4 तारीख को 1:30 से 2 बजे के बीच में संजू प्रधान को घर से पकड़ करके और मारते हुए आधमारा करके घर के सामने ही उनके पत्नी, उनके परिवार, माँ वगैरह सबके सामने, लोगों के सामने, जिसको कहिए कि वहाँ हाट में जो लकड़ी वगैरह तो उसको इकट्ठा करके और वहीं पर उनको लोग जला दिए। बहुत ही बड़ा हृदय विदारक घटना थी। अखबारों में भिन्न भिन्न प्रकार के समाचार आ रहे थे, तो उससे कोई स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा था कि मामला क्या है। और हम सब लोग कल जब वहाँ पहुँचे, उसके बाद उनकी पत्नी थी सपना देवी, 9 क्लास तक पढ़ी लिखी है, अच्छी है, समझदार महिला है। पिछले 2021 में ही उनकी शादी हुई थी और उनकी माँ भी वहाँ उपस्थित थे, संजू प्रधान के धनमयंत देवी करके, और उनके भाई था मोहन प्रधान, और फिर गांव के और भी सारे लोग थे इकट्ठे वहाँ पर। फिर हम सब ने उनसे पूछे कि घटना क्या हुआ, क्यों लोग मारा, इसके कारण क्या हो सकता है, क्योंकि हम सब लोगों ने अलग अलग बातें सुन रखे थे। फिर उन्होंने जो बताई कि उस गांव में, यानी घर के सामने ही कह सकते हैं, एक हाट लगता है और उस हाट में गौ मांस खुलेआम बिकता था और ये लड़का उसका विरोध करते थे, लोगों को कहते थे कि भाई गौ हत्या झारखंड में प्रतिबंध है, गौ तस्करी भी प्रतिबंध है और गौ मांस बेचना भी प्रतिबंध है, तो इसको आप सब लोग यहाँ मत बेचे। तो उसका ही लोग तरह तरह से धमकी लोग देते थे। और एक दिन जो 4 तारीख की घटना घटी, तो ये जो बेसरा जरा गांव है, उस गांव से 2 किलोमीटर बगल में बम्बेल केरा गांव का एक गांव है, बम्बेल केरा, और उस बम्बेल केरा में ही लोग इकट्ठा हुए, मीटिंग किया, और मीटिंग करने के बाद वहाँ से 400-500 की संख्या में लोग बेसरा जरा गांव आते हैं। और गांव में जब लोग आते हैं, उनके साथ ठाठाई टंगार के पुलिस भी साथ में थी, और उसमें से बम्बई केरा गांव के, जो उन्होंने, उनकी पत्नी ने बताया कि वहाँ के जो ग्राम प्रधान थे सुबन बूढ़ करके, यानी जिसकी हत्या हुई, उनको पकड़ करके और घसीटते हुए ले जाने लगे। ये बचाने की कोशिश किए, बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं सुना, और पीटते हुए, और वहाँ जो भीड़ आई हुई थी, फिर वहीं और सारे लोगों ने मिल करके पीटा, और पुलिस मुख दर्शक बनी रही, देखती रही, और फिर वही लकड़ी को जब आधमारा हुआ, लकड़ी को इकट्ठा करके उसको जला दिया। सपना देवी जो संजू प्रधान की पत्नी है, पुलिस के पैर पकड़ते रहे कि आप लोग हवाई फायरिंग भी करिए, मेरे पति को बचा लीजिए, लेकिन कुछ भी लोगों ने नहीं किया। पुलिस शायद वीडियो बनाते रहे, ये भी बता रहे थे। तो अपने आप में ये बड़ा हृदय विदारक घटना है। पुलिस देखते रही, पुलिस कुछ नहीं किए, और फिर ठट्ठाई टंगर के पुलिस ने 3 सादा पेपर में सपना देवी से, उनसे हस्ताक्षर करवा करके ले गए। पता नहीं उसमें क्या लिखा होगा, क्या नहीं लिखा हुआ, तो नहीं कह सकते हैं, वो भी नहीं बता सकती, जबकि उतना तो पढ़ी लिखी थी। लेकिन उस समय जब स्वाभाविक है, जिस उनके सामने उनके पति की हत्या इस प्रकार से हो, तो किस हालत में रही होगी आप सोच सकते हो।
और उनसे फिर सादा कागज में ठठै टंगर की पुलिस हस्ताक्षर करवाता है 1, 2, 3 कागज पे। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी सवाल छोड़ जाता है। तो जिस प्रकार से पिछले दिनों अखबारों में जो बातें आई, तो लगता है बिल्कुल प्लांट करके और अखबार में धीरे धीरे बातों को प्रशासन की ओर से, ताकि मामला को कैसे डाइल्यूट किया जा सकता है, ये बिल्कुल साफ दिखता है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इतना बड़ा घटना, बड़ी घटना, जिसको घटना की आप माने क्या कहते हैं, उस घटना को हृदय विदारक कह सकते हैं कि भाई इतनी अमानवीय जिसको कह सकते हैं, इतनी क्रूर हत्या, और उसके बाद भी अगर वहां अपराधियों को नहीं पकड़ा तो आप समझ सकते हो कि लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके बाद भी वहां के पुलिस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कायदे से तो अभी तक वहां के जो दरोगा थे ठठै टंगर के और वहां के एसपी, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उन लोगों को बर्खास्त कर देनी चाहिए थे, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। आज मैं ये मांग करता हूं कि एक तो पुलिस के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वहां के एसपी, थानेदार, उन लोगों को बर्खास्त कर देनी चाहिए, और पूरे मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए, और फिर उस परिवार की भी देखभाल करनी चाहिए, उसकी कम से कम 10 लाख रुपया की मुआवजा, और उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी भी उपलब्ध करानी चाहिए। तो आज जो सामान्यतः वहाँ की जानकारी थी आप सब लोगों के सामने मैंने इसलिए साझा की ताकि इस प्रदेश की जनता भी इस बात को जान सके, जो कि लगता है कि मामला एक गहरी साजिश दिखता है, कोई छोटा मोटा कोई एक हत्या इतना ही नहीं है, और इतने लोग इकट्ठे होकर के आकर के और फिर उसको मारना, और जब आग मारा आदमी बेहोश हो जाता है, फिर लकड़ी में आग लगा करके फिर उसको जला देना, यानी इतना बड़ा क्रूरतम जिसको कह सकते हैं हत्या हुई है, वो भी दलित परिवार थे, भोक्ता परिवार थे। तो ये लगता है कि भाई एक सोची समझी एक साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया है, और लगता है कि इस घटना के पीछे, क्योंकि अगर अपराधियों को बचाया जा रहा है तो इसका अर्थ है इस घटना के पीछे कोई ना कोई सफेद पोश बड़े लोगों का हाथ है, तभी पुलिस इस पर कोई एक्शन नहीं कर रही है, लोगों को बचा रही है, और इसीलिए इस मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए।